हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ होम मेंटेनेंस टिप्स जिनकी हेल्प से आप अपने घर को लंबे टाइम तक ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। और साथ ही अगर घर आपका थोड़ा बहुत गंदा होता भी है तो उसको एज अ बर्डन ना लेके आप बहुत ही हैप्पीली उसको मैनेज कर पाएँ, क्योंकि घर है तो घर में हर तरह से चीज़ें होती हैं, बच्चे हैं, बच्चों को एंजॉय भी करना है। आप हर टाइम अपने घर को सजा कर नहीं रख सकते हैं। अगर आप छोटी-छोटी टिप्स फॉलो करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, तो आपका घर हमेशा मैनेजेबल रहेगा। कोई भी आ जाए आपके घर में, ऐसा नहीं रहेगा कि आपका घर बहुत बिखरा हुआ है और आपको लगे कि आप अपने घर को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप छोटे-छोटे स्टेप्स फॉलो करेंगे ना, तो लॉन्ग टर्म में आपको फिर बहुत ज़्यादा एफर्ट भी अपने घर को नहीं देने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज की जो पहली टिप है वो आपको देखने में बहुत सिंपल लग सकती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये टॉवल में इस तरह के थ्रेड्स खिंच जाते हैं और ये देखने में भी अच्छे नहीं लगते। इसकी वजह से ना नया टॉवल भी आपका बहुत ओल्ड लगने लगता है और ये वाले जो थ्रेड है ना, ये आपका बहुत नुकसान भी करवा सकते हैं। वो कैसे? जैसे हम लोग फेस वॉश करते हैं ना, और कई बार ये जो थ्रेड है ना हमारे इयररिंग्स में या नोज पिन में फंस जाते हैं और उसकी वजह से उनके गिरने के चांसेस हो जाते हैं और कई बार आप हर्ट भी हो सकते हो। तो इस तरह से सिंपल है, जब भी आपको दिखे ना इस तरह के थ्रेड आप वॉश करके ला रहे हैं, आप तह कर रहे हैं कपड़े, बस एक छोटी सी कैंची रख लीजिए अपने पास और ये थ्रेड को इस तरह से कट कर लीजिए और उनको रोल कर दीजिए वहीं पर ही। तो आप देखेंगे कि आपका जो टॉवल है वो देखने में भी न्यू लगेगा और स्किन के लिए भी सॉफ्ट हो जाते हैं इस तरह से टॉवल, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा कोई थ्रेड नहीं है तो वो काफ़ी सॉफ्ट भी फील होता है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एक्सीडेंटली कई बार आपको हर्ट भी हो सकता है इनकी वजह से, या फिर इयररिंग वगैरह में ये फंस सकते हैं, तो वो सब नहीं होगा। आप देख सकते हैं छोटा सा ही फेस टॉवल है बट इतने सारे थ्रेड इसमें से निकले हुए थे जिसकी वजह से काफ़ी भद्दा सा भी लग रहा था। अभी मैंने ये क्लीन कर दिया और ये देखिए टॉवल बिल्कुल न्यू लग रहा है और काफ़ी सॉफ्ट भी फील करेंगे आप उसको। तो इस तरह से देखिए ये टॉवल मैंने फोल्ड करके रख दिया। और टॉवल जब भी आप अलग से वॉश करें ना, तो इसमें फैब्रिक कंडीशनर ज़रूर यूज़ करें उनको सॉफ्ट रखने के लिए। नेक्स्ट टिप है, अगर आप प्लांट लवर हैं तो टाइम टू टाइम अपने प्लांट्स को चेक करते रहें। जो ड्राई लीव्स हैं उनको ना कट कर दें, तो जो प्लांट है ना वो देखने में भी सुंदर लगेगा। क्योंकि एक भी ड्राई लीफ अगर उसके साथ में है ना, तो सारा पौधा ऐसा मुरझाया सा लगता है। आप कितनी भी उसको अच्छे से रख लें, जब तक उसकी ड्राई लीव्स हटाएंगे नहीं ना आप, तब तक पौधा उनको रिपेयर करने में लगा रहेगा और वो पूरा जो पौधा है ना वो खुद ब खुद डल होने लगता है। जैसे ही आप ये लीफ हटा देंगे तो आप देखेंगे जो इसमें नई कलियां हैं वो निकलने लगती हैं, पौधा भी बहुत अच्छे से डेवलप होने लगता है। इस तरह से पत्तियां निकाल दें, थोड़ी सी निराई गुड़ाई कर लें और उसके बाद पानी डाल के पौधे को रखेंगे, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उसमें लगता है। और एक साथ सारा काम आप लेके ना बैठें, बालकनी में भी एक एक पौधे को एक एक दिन भी आप करेंगे ना, तो एक हफ्ते में आप देखेंगे आपने काफ़ी सारे पौधे एकदम क्लीन कर दिए हैं और उनमें बहुत अच्छी ग्रोथ भी हो रही है। तो ये सिंपल सी टिप आप फॉलो करके देखिएगा, आपको एक साथ भी बर्डन नहीं होगा और आपके थोड़ा थोड़ा काम करने से ही आपके सारे पौधे बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो आजकल अब मौसम चेंज हो गया है तो मैंने भी शुरू कर दिया है ये काम अपनी बालकनी में। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कि गेस्ट आने की खबर सुनते ही सबसे पहले टेंशन में आ जाते हैं कि अरे यार बाथरूम क्लीन है कि नहीं, उसे क्लीन करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक सिंपल सी टिप आप फॉलो करें तो आप देखेंगे ना आपको इस बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब भी नहाने जाते हैं ना, तो 2-3 काम ऐसे रखिए बाथरूम में, जैसे वॉश बेसिन को क्लीन करना, नहाने के बाद हमेशा एग्जॉस्ट फैन को ऑन करना या फिर टाइल्स को सूखे कपड़े से वाइप करना, मिरर को वाइप करना। तो इस तरह से अगर आप करते हैं ना तो आपका बाथरूम हमेशा क्लीन ही नज़र आएगा। साथ ही बाथरूम में बहुत ज़्यादा सामान आप डिस्प्ले करके ना रखें, कबर्ड्स के अंदर रखेंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा क्लीनिंग के लिए भी वो पार्ट नहीं रहेगा। तो मेरा ये हमेशा से ही है, जब भी मैं बाथरूम में जाती हूँ सबसे पहले तो सिंक में इस तरह से हार्पिक या जो भी लिक्विड से क्लीन करना है उसे लगाकर छोड़ देती हूँ और बाकी
बाकी के काम करने के बाद फिर इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और जब भी बाथरूम से निकलती हूँ बाथरूम को अच्छे से वाइपर करके और एग्जॉस्ट चला के छोड़ती हूँ ताकि बाथरूम अच्छे से ड्राई हो जाए। इस तरह से रेगुलर बेसिस पे तो ये बहुत ज़्यादा काम नहीं लगता है, बट अगर आप रेगुलर में नहीं करते हैं ना तो बहुत सारी जगह जैसे हार्ड वाटर के स्टेन हो जाते हैं, मिरर क्लीन नहीं है या फिर आपका बेसिन क्लीन नहीं है, तो आपके लिए एक साथ ये बहुत सारा काम हो जाता है और एक्स्ट्रा बर्डन आपको लगने लगता है, फिर वो क्लीनिंग पार्ट आपको टफ लगेगा। तो इस तरह से रेगुलर बेसिस पे ही करें थोड़ा थोड़ा, तो आपको फिर बर्डन नहीं महसूस होगा। नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया जो हमारे घर में है वो है हमारा फ्रिज। फ्रिज कब हमारा इतना ज़्यादा भर जाता है हमें पता भी नहीं चलता, और इस टाइम पे क्या होता है कि हमें चीज़ें पता नहीं चलती हमारे फ्रिज में क्या रखी हुई है, क्या कब तक हमें यूज़ करनी है। तो उसके लिए जब भी आपकी वेजिटेबल्स हैं आप उनको अच्छे से वॉश कर लें और उनको अच्छे से सेग्रीगेट करके रखें ताकि आपको वो विजिबल रहें कि क्या चीज़ है हमारे फ्रिज में और उसे कितनी ड्यूरेशन में हमें ख़त्म करना है, यूज़ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो जो बास्केट है ना हमारी उनको रेगुलर बेसिस पे क्लीन करते रहें। आप जब पूरी एम्प्टी करके बास्केट को लगाते हैं तो उसको ऑर्गेनाइज़ करना ज़्यादा आसान होता है और उससे आपको चीज़ें विजिबली भी दिखती हैं कि क्या चीज़ें आपको कब ख़त्म करनी है और क्या ग्रॉसरी आपको मंगानी है। तो यहाँ पे आप 2 पिक्चर्स मैं आपको दिखा रही हूँ। ये दोनों ही पिक्चर में सेम ही सामान है फ्रिज में, बट एक ऑर्गेनाइज है और एक की हालत आप देख ही सकते हैं। फ्रिज को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजर का यूज़ कर सकते हैं या इस तरह के जो हमारे कैरी बैग्स आते हैं ना, पेपर बैग्स, उनको भी आप फोल्ड करके इस तरह से बॉक्स लाइक बना दें और फिर उनको आप अपनी बास्केट में यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों को रखने के लिए। उससे क्या होगा, आपकी बास्केट बहुत जल्दी गंदी नहीं होगी नीचे से और आप ये पेपर बैग्स तो बार बार चेंज कर ही सकते हैं। तो आज मैंने ये दोनों बास्केट अपनी वॉश की थी और ये टमाटो तो मैं इस तरह के कंटेनर में रखती हूँ जो ट्रांसपेरेंट है तो दिख जाता है, इसे मैं बास्केट में नहीं रखती, कई बार सब्जियों के नीचे दब जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो बास्केट है ना, इसमें चीज़ें आप सेग्रीगेट करके प्लास्टिक कंटेनर में रख सकते हैं, जैसे मैंने ये बोला आप पेपर बैग्स का बना लीजिए एक बॉक्स और उसमें आप चीज़ों को रख सकते हैं। तो देखिए दोनों बास्केट मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ की, एक में मैंने ये प्लास्टिक कंटेनर यूज़ किए हैं सेग्रीगेशन के लिए और दूसरे में जो पेपर बैग है उनका यूज़ किया। इस तरह से कोई भी अगर बास्केट खोलता है ना तो ऊपर से विजिबल रहता है क्या है इसमें। नीचे यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैं सब फ्रिज में ही रखती हूँ, टमाटो के लिए अलग से बॉक्स है। साथ ही यहाँ पे जो भी चीज़ें रेगुलर बेस में यूज़ होती है ना, जैसे ये फिग है मैं रात को भिगोती हूँ, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। यहाँ पर मैंने किमची बना के रखी हुई है। साथ ही ये जो प्लास्टिक स्टोरेज बॉक्स है ये भी काफ़ी स्लीक है तो काफ़ी सामान इनमें आ जाता है। बास्केट में मैंने यहाँ पे बटर रखा है, पनीर है और थोड़े से कड़ी पत्ता। आजकल कड़ी पत्ता अच्छे नहीं आ रहे तो मुझे थोड़े से दिख गए थे तो मैंने ऐसे ला के रख देती हूँ, तो ये ग्रीन रहते हैं 2-3 हफ्ते तक आराम से। ये वॉश करके बस ऐसे ही मैंने रख दिए हैं ट्रे में, कभी थोड़े से थे इसलिए ऐसे रख दिए, अदरवाइज़ उनको पेपर में रैप करके मैं रख देती हूँ। यहाँ पर ये बाकी की चीज़ें इस तरह से रखी हुई हैं। ऊपर वाले सेक्शन में मैं वो चीज़ें रखती हूँ जो मैंने प्रिपेयर की हुई हैं मील प्लानिंग की, तो जैसे मटर बॉईल किए हुए हैं, यहाँ पे बथुआ बॉईल किया हुआ है, इधर आटा है, दही है, इधर मेथी क्लीन करके रखी हुई है और हरा धनिया। इस तरह से जो प्रेप चीज़ें हैं वो ऊपर रहती हैं, साथ ही ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रहती हैं तो दिखती हैं और ईजिली यूज़ हम उनको कर पाते हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है मैंने अपना फ्रीज़र की अगर बात करें तो आजकल मटर सीज़न में है और जब मटर आती हैं तो उनको मैं प्रेप करके फ्रीज़र कर देती हूँ ताकि पूरे
6 महीने वो आगे यूज़ होती हैं। तो कई बार मैं बॉईल करके यूज़ करती हूँ और कई बार अगर नहीं टाइम है ना, तो आप मटर को अच्छे से वॉश करके ड्राई करके इस तरह से किसी भी प्लास्टिक कंटेनर के अंदर रख दीजिए, वो भी बहुत ही अच्छे से चलती हैं। तो ये देखिए कुछ मैंने पहले की रखी हुई हैं, ये मैंने बॉईल करके रखी हुई हैं सारी की सारी। तो कंटेनर आपको प्लास्टिक का कोई भी चल जाएगा, जैसे नहीं कई बार होता तो ये डिस्पोजेबल वाले भी मेरे पास थे, वो मैंने रख दिए। और कोई दूसरा अच्छा कंटेनर मेरे पास आएगा तो मैं उसको फिर हटा दूँगी। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए 4 या 5 कंटेनर ये मेरे मटर से फिल मैंने कर दिए हैं अभी तक के लिए। कई बार ना हमारे जो मिक्सर के जार होते हैं उनके अंदर इस तरह के दाग आपको दिखाई देंगे। पूरा जार अच्छे से क्लीन किया है, बट ये अंदर जो दाग है ना, वो मैंने वॉश करने के लिए दिया था मेड को, बट ये क्लीन नहीं हुआ अच्छे से। तो इसको क्लीन करने के लिए यहाँ पे मैं आपको एक टिप शेयर कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ईज़िली ये दाग निकल जाएंगे। तो मैंने डाला है बेकिंग सोडा, इसमें आप विनेगर भी मिला सकते हैं। मेरे पास लेमन था तो मैंने लेमन इसमें यूज़ किया है, और लेमन इसमें जूस ऐड करके उसके बाद लेमन की हेल्प से ही इसको मैं रब कर रही हूँ इस तरह से। और देखेंगे जैसे ही आप इसको हल्का सा रब करना शुरू करेंगे ना, ये दाग निकल जाते हैं। ये एक्चुअली कैल्शियम डिपोजिशन है, साथ में अगर आपने इसमें कुछ पीसा है ना, उसके दाग अगर थोड़ी देर आपने उसको ऐसी ड्राई छोड़ दिया तो उसके भी दाग लग जाते हैं। और फिर हार्ड वाटर है हमारे यहाँ तो उसकी वजह से भी इस तरह से हो जाते हैं। इसको मैं ऐसी छोड़ दूंगी। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, मैं लगातार बेकिंग करती रहती हूँ। तो जो बेकिंग ट्रे है ना, वो वैसे तो पूरी क्लीन है, बट इसके ऊपर हल्के हल्के ना चिकनाई वाले दाग थे। तो यहाँ पे ये जार को मैं क्लीन कर रही थी तो इसके अंदर काफ़ी सारा बेकिंग सोडा मैंने डाला था, तो उसी को यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे क्लीन करने के लिए। तो बेकिंग सोडा और विनेगर एक ऐसी चीज़ है जिससे आप बहुत सारी जगह पे क्लीनिंग कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिवली ये क्लीन करता है। और ये देखिए दाग तो बिल्कुल गायब हो गए, इसे बाद में क्लीन करते हैं। अभी मैं यहाँ पे इस ट्रे को क्लीन कर रही हूँ, तो मुझे ज़्यादा कुछ इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैंने इसमें जो बेकिंग सोडा था पहले से और लेमन वही लिया है, बस इसमें ऐड किया थोड़ा सा सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है, स्क्रब करता है बहुत अच्छे से और लेमन के साथ रिएक्ट भी करता है। तो अगर दाग है ना तो वो बहुत ईजिली छूट जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें हम कोई भी स्क्रबर वगैरह यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि इसके ऊपर भी एक कोटिंग होती है और वो हट जाए फिर ये बहुत ही भद्दा लगता है। यहाँ पे आप एक जगह ब्लैक स्पॉट देख रहे हैं, यहाँ पे ये जल गया था, तो इसे मैं नहीं छेड़ रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी बार मैं क्लीन कर चुकी हूँ, ये नहीं हटा है। अब ये परमानेंट ही हो गया, बट जो ग्रीस थी ना इसके ऊपर, वो सारी लेमन के यूज़ से बिल्कुल गायब हो जाती है, बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो अगर आप चाहें तो हल्का सा जेंटल स्क्रब यूज़ कर सकते हैं और उसको भी राउंड राउंड करके कीजिएगा, ताकि जो ग्रीस है ना मोटी वाली वो निकल जाए, बट आपकी जो ट्रे है वो सेफ़ रहे। तो इस तरह से क्लीन करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसे। ये देखिए जार भी मैंने क्लीन कर दिया था और ये अंदर से बिल्कुल अच्छे से चमक गया है। बस थोड़ा सा एफर्ट हमें लगाना होता है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ हम यूज़ करें जिससे हमारी मेहनत कम लगे और हमारा काम आसान हो जाए। तो इस तरह से हेल्प करती हैं ये छोटी छोटी टिप्स हमें। तो आपको अगर टिप्स पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएं, और आगे भी इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो यहाँ पे देखिए ये ट्रे भी बहुत अच्छे से क्लीन हो गई है, इसमें कोई भी ग्रीस नहीं है, वो जो दाग है वो परमानेंट है तो वो नहीं हटेगा। तो इस तरह से ये भी क्लीन हो गई है। एयर फ्रायर का मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, स्पेशली अपने एयर ओवन का। तो यहाँ पे मैं चिकन भी बनाती हूँ उसमें, और बेकिंग वगैरह वो सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे देखिए अंदर से बर्न सा हो जाता है। ये ट्रे को तो मैं निकाल के वॉश करूँगी, बट बाकी मैं आपको दिखाती हूँ। जो नीचे क्रम ट्रे होती है ना, वो वाली ट्रे है वो, तो वो हटा दी है मैंने। और मैंने देखा है जो इस तरह के ये मेटल वाले जो एयर ओवन या ओवन होते हैं ना, वो बहुत जल्दी गंदे दिखते हैं। क्योंकि मेरा जो पुराना एयर ओवन है, आपको अगर याद होगा तो ब्लैक में था, वो ब्लैक बॉडी में, तो वो इतने साल भी यूज़ करने के बाद अंदर से बिल्कुल भी गंदा नहीं लगता था। इसको अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है यूज़ करते हुए, बट फिर भी इस तरह से मेटल है ना, तो जब जलता है तो येलो और ब्राउन कलर इसका आ जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा गंदा मुझे लग रहा था, तो मैंने कहा चलिए आज इसको भी करते हैं क्लीन। तो अभी इसको क्लीन किस तरह से करना है उसका भी बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो कोई सा भी जो स्प्रे है ना, जो ग्रीस हटाने के काम में आप लेते हैं किचन में, उसका यूज़ आप कर सकते हैं, बट उसको स्प्रे आप अंदर की तरफ बिल्कुल भी नहीं करें। बाहर जैसे डोर की तरफ मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ आपको, डोर पे आप कर सकते हैं और उसको यहीं पे आप वाइप करेंगे ना, तो काफ़ी हद तक ये हमारा क्लीन हो जाता है। बट अंदर की तरफ आप कभी भी स्प्रे ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है अंदर की तरफ अगर ड्राई अच्छे से ना हो ना, तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रॉन्ग सा सोल्यूशन बनाऊंगी। यहाँ पे मैंने डिस लिक्विड क्लीनर लिया है, साथ ही उसमें ऐड किया है थोड़ा सा विनेगर।
आप बहुत ही कम क्वांटिटी में डिश लिक्विड लीजिएगा, मैंने पानी भी ऐड किया था उसके साथ, और इसमें हल्का सा झाग बनना चाहिए ऐसे, क्योंकि विनेगर जो होता है ना वो दाग को हटाने में हेल्प करेगा, और थोड़ा सा उसमें डिश लिक्विड ऐड कर देंगे तो क्लीनिंग भी इजीली हो जाएगी। तो बस इस तरह से कपड़े पे उसको लगा के फिर आप ऑल ओवर इसको अच्छे से वाइप कर लीजिए इसकी हेल्प से। जहाँ पर दाग ज़्यादा हैं वहाँ पे लगाकर छोड़ भी सकते हैं, उससे वो थोड़ी देर में उसके साथ रिएक्ट करेगा, और उसके बाद फिर आप इसको एक सूखे कपड़े से वाइप करें, फिर हल्के से गीले कपड़े से वाइप करेंगे ताकि जो साबुन के ट्रेसेस वगैरह हैं ना वो सब निकल जाएं। तो इस तरह से 2-3 स्टेप में अगर आप इसको करेंगे तो आपका ओवन एकदम क्लीन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल स्टेप्स में, बहुत ज़्यादा मेहनत आपको करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पर बहुत ही ज़्यादा दमे हुए दाग अगर है ना तो उनको आप स्क्रबर की हेल्प से भी क्लीन कर सकते हैं, बट पानी नहीं लगाना है आपको किसी भी केस में। पानी की ज़रूरत आपको पड़ेगी, जैसे आप एक बार इसको करने के बाद अगर लगाते हैं ना तो पानी में कपड़े को भिगाइए, उसको अच्छे से निचोड़ के फिर उससे वाइप कीजिएगा, तो सारा जो भी साबुन वगैरह ना वो निकल जाएगा, जो भी गंदगी है वो भी निकल जाएगी और आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। और पानी वाला कपड़ा लगाने के बाद जो आपने बहुत अच्छे से निचोड़ा हुआ था उसके बाद भी एक सूखे कपड़े से आप ज़रूर क्लीन करें, ताकि आपको श्योर हो जाए कि इसमें कोई भी पानी नहीं है। बाहर से भी आप अच्छे से क्लीन करें, उसके बाद इसको खुला छोड़ें ताकि एयर सर्कुलेट हो और ये अच्छे से ड्राई हो जाए। और जब आप इस तरह से ओवन या फिर अपना एयर ओवन या फिर ओवन क्लीन करते हैं ना, या माइक्रोवेव भी, तो कभी भी इमीडिएटली उसको ऑन करके चलाएं नहीं। मैं हमेशा ये काम रात में करती हूँ ताकि पूरी रात वो अच्छे से ड्राई हो जाए, फिर अगर मॉर्निंग में यूज़ भी करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरह से आप उसको कम से कम 1 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दें ताकि वो नेचुरली ड्राई हो जाए। किचन में बेसिक क्लीनिंग तो हम रोज़ ही करते हैं, बट जो चिमनी हमारी है ना, अगर आपके घर में थोड़ा बहुत फ्राइड बनता है, विंटर्स में हमारे पराठे वगैरह बनते हैं, तो बाहर से चिमनी काफ़ी गंदी हो जाती है। इसको इजीली क्लीन करने के लिए बिना एफर्ट के, ना तो आपको उतारना है, बस डायरेक्टली आपको अगर क्लीन करना है तो ये टिप आप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। आप साबुन और विनेगर वाला पानी ले लीजिए। मैंने यहाँ पे जो यूज़ किया था वही बच गया था तो वही लिया है। और उसके बाद ले लीजिए एक पुराना कपड़ा, छोटा सा ही लीजिएगा क्योंकि आपको इसको थ्रो ही करना पड़ेगा। तो बस इसको अप्लाई कर दीजिए आप चिमनी पर ऑल ओवर। आप देखेंगे ना जितनी भी चिकनाई है वो विनेगर और सोपी वाटर के साथ एकदम निकल कर आएगी। और नीचे की तरफ से आप इस तरह से ना खींच कर निकालें गंदगी को, तो आप देखेंगे ना बहुत ही इजीली सारी जाली क्लीन हो जाएगी। और इसको एक ही डायरेक्शन में करें, अदरवाइज़ वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र ना हो। और इस कपड़े को इस तरह से रोल करते जाएं, क्योंकि अगर गंदगी निकली है ना फिर वो दूसरी जगह नहीं लगनी चाहिए। तो इस तरह से आप करेंगे तो आप देखेंगे आपकी चिमनी 1-2 वाइप में ही बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो कपड़ा है देखिए छोटा सा ही मैंने लिया था, यूज़ एंड थ्रो वाला होना चाहिए। जो पुरानी कतरन होती है ना उनको मैं रख लेती हूँ। तो इस तरह से जब क्लीन करना होता है तो पूरी चिमनी बहुत ही ईजिली इससे क्लीन हो जाती है। विदिन 1 और 2 मिनट में ही आपकी किचन की चिमनी जो है क्लीन हो जाती है। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाने। जब आपको डीप क्लीन करना है फिर आप उतार के कर सकते हैं। इसमें ऑटो क्लीन का ऑप्शन है तो अंदर से ही खुद ब खुद क्लीन हो जाती है। बाहर से मैं इस तरह से इसको हफ्ते में 1 बार कर देती हूँ, या जब भी मैं गैस स्टोव क्लीन करती हूँ तो साथ के साथ इसको भी कर देती हूँ। अगर आप इस तरह से सोल्यूशन भी ना बनाना चाहें ना तो इस कपड़े पे हल्का सा विनेगर लगा के बस इस तरह से अप्लाई कर दीजिए, ये एकदम क्लीन हो जाएगा। और ये देखिए कितनी गंदगी निकली है इस कपड़े में। बस इसको आप थ्रो कर दें, आपको कोई धोना नहीं, सुखाना नहीं, और बहुत ही ईजिली आपकी चिमनी भी क्लीन हो गई है। बस अब आप एक सूखा कपड़ा लीजिए और अच्छे से जो हमने
चिमनी को क्लीन किया है, जो इसके ऊपर हल्का सा गीलापन है ना उसको आप इस तरह से क्लीन कर लीजिए। आप देखेंगे आपका जो किचन टॉवल है वो बिल्कुल ही साफ़ निकलेगा। तो बस ये हल्का सा ड्राई करने के लिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। और ये देखिए आपकी चमचमाती हुई चिमनी रेडी है यूज़ करने के लिए। मेरे घर का सबसे बिज़ी एरिया है ये यूटिलिटी, जहाँ पर रेगुलर बेसिस पे काम चलता रहता है। यहीं पर मेरा डिशवॉशर है, यहीं पे सिंक है जो प्रॉपर क्लीनिंग में मैं यूज़ करती हूँ। मेरे किचन में 2 सिंक हैं। ये वाला एरिया आपने बस इतना ही देखा है जहाँ पे मैं क्लीनिंग करती हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से ये मैंने एक ट्रे रखी हुई है, इसके ऊपर मेरी बर्तन वाली बास्केट रहती है जो हैंड वॉश होते हैं बर्तन। इसके नीचे आप देखिए कितने हार्ड वाटर के स्टेन है। आज मैंने मेट को बोला था कि ये किचन को अच्छे से क्लीन कर देना, तो उसने सारी तो क्लीन कर दी, बट ये जो एरिया है ना उसने कहा दीदी ये तो नहीं क्लीन होगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको किस तरह से आप बहुत ही ईज़िली क्लीन कर सकते हैं। वैसे तो विनेगर और बेकिंग सोडा से भी कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको रगड़ना पड़ेगा, थोड़ा छोड़ना भी पड़ेगा। यहाँ पे मेरे पास ये मोदी केयर का स्पिक एंड स्पैन है। ये मैं टैप्स पे यूज़ करती हूँ बाथरूम में, रेगुलर बेस पे ही ये यूज़ होता है, तो वो तो काफ़ी मेंटेन रहते हैं। बट इस तरह से बहुत ज़्यादा जहाँ पे हार्ड स्टेन होते हैं वहाँ पे मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया था। फर्स्ट टाइम ही मैं इसको ट्राई कर रही थी, पर रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग आया। तो मैंने कहा चलिए आपके साथ भी शेयर कर देते हैं। काम की चीज़ है, आपका भी टाइम बचेगा, अदरवाइज़ इतने दाग हटाने के लिए ना बहुत मेहनत लगती। तो यहाँ पर ये लिक्विड को डायरेक्ट, और इसको ना हमेशा ड्राई सरफेस पे यूज़ किया जाता है। गीला मत कीजिएगा सरफेस को। जैसे मैंने यहाँ पे मेड से मॉर्निंग में क्लीन करवाया था, उसके बाद इसको अच्छे से ड्राई होने के बाद तब मैंने ये लिक्विड यहाँ पे डाला है। इसके बाद अब एक मेटल वूल लिया है मैंने, क्योंकि ये दाग बहुत हार्ड हो चुके थे और उस मैट के नीचे ना दिख नहीं रहे थे, तो मैंने भी कभी नोटिस नहीं किया। आज मुझे लगा कि आज पूरा क्लीन करवाती हूँ तो बहुत ज़्यादा दिखे ये। इसके बाद इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। अब मैंने क्या किया, जब करने ही लगी थी सफाई तो पूरा ही मैंने स्लैब खाली किया है। इसको भी रीऑर्गेनाइज करेंगे। और यहाँ पे देखिए दाग बहुत अच्छे से क्लीन हो गए। यहाँ पे एक माइक्रोफाइबर टॉवल आप ले लीजिए छोटा सा, और उससे इसको अच्छे से वाइप कर लीजिए। और देखिए एक ही वाइप में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। इतना इजी हार्ड वाटर को क्लीन करना किसी भी लिक्विड के साथ पॉसिबल नहीं होता है, बट ये जो मोदी केयर का प्रोडक्ट है ना ये काफ़ी अच्छा है। टैप्स वगैरह को भी बहुत अच्छे से क्लीन करता है। और आज तो मैंने ये सरफेस पे भी यूज़ किया तो बहुत ही अच्छा इसके रिज़ल्ट हैं। तो बाकी का जो सरफेस था वो मैंने साबुन की हेल्प से क्लीन किया, और अब इसको वाइपर की हेल्प से अच्छे से ड्राई कर लेंगे पूरे ही सरफेस को। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों पिक्चर लगा दी हैं, पहले कैसा था और अब कैसा हो गया है। तो बस अब इसको रीअरेंज कर देंगे। तो यहाँ पे ये ट्रे रख दी है मैंने, जो ड्रेन ट्रे है, इसके ऊपर हम रखेंगे अपनी बास्केट। और पीछे की तरफ यहाँ पे ना काफ़ी चीज़ें मैंने चेंज कर दी। यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइज़र है तवा वगैरह रखने का, ये मैंने फ्रंट में ही रख दिया है। यहाँ से वॉश करके इसी में रखना ईजी रहेगा और इससे निकालना भी काफ़ी ईजी हो जाता है। पीछे कुछ कंटेनर हैं जिनमें एक्स्ट्रा चावल वगैरह वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं, तो उनको मैं रख दूँगी पीछे इसके। तो यहाँ पे हल्का सा स्पेस देके ना इसको निकालना काफ़ी ईजी पड़ जाएगा। साथ ही के साथ मैंने ऊपर वाली जो एरिया है मेरा पेंट्री एरिया, उसको भी क्लीन किया है, अच्छे से वाइप कर लिया। तो टाइम टू टाइम अगर आप छोटी-छोटी चीज़ों को देखते रहते हैं ना तो आपको पता लगता रहता है कि आपके पास क्या सामान है, क्या ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पर मैंने ये बास्केट रखी है, एक तो मैंने लिड वाली बास्केट रखी है और एक बास्केट मैंने इस तरह से ओपन रखी है जिसमें ओपन पैकेट्स या जो हमारी ग्रॉसरी होती है ना वो मैं इसमें अरेंज करूँगी। तो इस तरह से इसको स्लाइड करना भी ईजी है। तो इसमें एक्स्ट्रा पैकेट ऑफ पोहा और ये जो सारी चीज़ें घर में यूज़ होती हैं, सूजी वगैरह, वो सारी मैं इसमें रख दूँगी। तो काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो गया था और देखने में भी सही लग रहा था। साइड में जो ये आप देख रहे हैं ना छोटे-छोटे बॉक्सेस, ये मुझे रखने ही थे यहाँ पे, क्योंकि जो भी छोटी-छोटी चीज़ें खाली होती हैं या मुझे किसी को देना होता है ना कुछ, तो ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनिएंट हो जाते हैं उस केस में।
तो देखिए इस तरह से अगर हम छोटी-छोटी चीज़ें जो हमें डेली बेसिस पे प्रॉब्लम करती हैं, उनको अगर हम रिज़ॉल्व करते रहें टाइम टू टाइम, थोड़ा-थोड़ा टाइम निकाल के, तो फिर वो बड़ी नहीं होती हैं और हमारा काम काफ़ी ईज़ी हो जाता है। तो इस तरह से आज की जो छोटी-छोटी टिप्स थी वो उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी और आपकी जो छोटी-छोटी परेशानियाँ किचन में या घर में रहती हैं, वो सॉल्व करने में आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिलेगी। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपना फीडबैक शेयर करना नहीं भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।